भगवान के भक्त हैं वो न सुख में हर्षित होते हैं और न दुख में अति उदास और द्रवित होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं इस चक्र को कि सुख और दुख तो इस प्रकार है जैसे दिन और रात है। कभी दुखों की रात्रि लंबी हो जाती और कभी दिन बड़ा हो जाता है, सुखों का दिन बड़ा हो जाता है। पर सुख है तो दुख भी है और दुख है तो सुख भी है, ये तो जीवन का चक्र है, चलता ही रहेगा। भगवान का भक्त दोनों परिस्थितियों को देखते हुए सम बना रहता, इसीलिए भगवान के दास की प्रशंसा की गई है। और भगवान को भी ऐसे श्रद्धालु, ऐसे भक्त अति प्रिय होते हैं जो सुख और दुख में सम बने रहते। हम सबको ग्रंथों के द्वारा एक बात कही हुई कि मनुष्य शरीर पाया तो 4 पुरुषार्थ बताए गए। 4 पुरुषार्थ कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 पुरुषार्थ। 4 पुरुषार्थ में कहा कि अर्थ और काम को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए, धर्म और मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। अब कोई कहे हम अर्थ को और काम को ईश्वर पर छोड़ देंगे तो घर परिवार कैसे चलेगा? पर शास्त्रों में ऐसा नहीं कहा गया, ऐसा आया है अर्थ और काम को भगवान पर छोड़ दे। पर कर्महीनता की बात ग्रंथों में नहीं आई। अर्थ और काम, काम अर्थात कामना, जो हमारी कामनाएं सबके हृदय में वास करती। कोई कहे किसी के हृदय में कोई कामना नहीं रहती, कामना रहती। किसी के हृदय में शुद्ध सात्विक कामनाएं होती हैं और किसी के हृदय में सांसारिक कामनाएं होती हैं। तो कामनाएं यदि हृदय में उत्पन्न होती हैं तो उनको भगवान पर छोड़ दें। यदि प्रभु इस प्रकार हो जाए तो भी बहुत अच्छा, और किसी कारण से न हो तो भी बहुत अच्छा। मैं ये तुम पर छोड़ती हूँ, तुम्हें अर्पण मैं आज करती। अर्थ अर्थात हम परिवार में रहते, परिवार के सदस्यों का पालन करना। तो जो कर्म हम करते उस कर्म को हम पूर्ण प्रयत्न के साथ और ईमानदारी के साथ करें, और परिणाम में क्या मिलेगा? हम परिवार का यदि पालन करते हैं आप सब, तो वो धर्म ही तो है। यदि कोई भाई अपने परिवार के सदस्यों का पालन न करे, अपने कर्तव्य से विमुख हो जाए, तो उसको गीता में क्या कहा गया है? अधो गच्छति तमसा। ऐसे व्यक्तियों को कहा है जो अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है, उसमें तमोगुण प्रधान हो जाता है, और तमोगुण अधोगति में लेकर जाने वाला, नरकों में लेकर जाने वाला। तो परिवार के सदस्यों का पालन करना, उनकी रक्षा करना, ये धर्म ही है। तो हम प्रयत्न करें, कर्म करें, और कर्म के परिणाम स्वरूप जो फल होगा वो भगवान की इच्छा पर छोड़ दें। हमने कर्म किया और उसका अर्थ किस प्रकार मिलेगा, उस इच्छा को और अपनी कामनाओं को भगवान को अर्पण कर दें। हमारा पूर्ण प्रयत्न धर्म और मोक्ष के लिए होना चाहिए। धर्म परिवार का पालन करते हुए मेरे मन और वचन से किसी को कष्ट न पहुँचे। मैं किसी के सुख का हेतु नहीं बन सकता तो किसी के दुख का हेतु मैं न बनूं। मैं भजन ज्यादा नहीं कर सकता तो किसी प्रकार का पाप भी मैं न करूं। ये भी तो धर्म है। धर्म की परिभाषा में ये भी आता है कि हम पाप से बचें, ये भी धर्म है। तो इस प्रकार 4 पुरुषार्थ कहे।
फिर दूसरी एक विधि से देखें, दूसरी दृष्टि से देखें। धर्म और ईश्वर कभी किसी के ऋणी नहीं रहे। हम सोचें हम भगवान के भजने तो चले हैं और हम कुछ कार्य करेंगे नहीं, हो सकता है भोजन भी नहीं मिले, हो सकता है वस्त्र भी नहीं मिले, हो सकता है कहीं रहने को भी ना मिले। इस साधु संतों के जीवन से आप ये प्रेरणा ले सकते कि मस्त फकीर कैसे रहते हैं। मस्त फकीर कैसे कहा गया, जिसे किसी प्रकार की चिंता ही नहीं, मेरे अगले दिन का कहाँ वास होगा ये चिंता ही नहीं, उसको मस्त फकीर कहते हैं। फिकर की फाकी जो करे वाको नाम फकीर। जिसे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं उसी को फकीर कहते हैं। तो जो भगवान के मार्ग पर चलता है, भगवान कहते हैं कि जो मेरे मार्ग पर चलता है उसका योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ, अर्थात उसकी रक्षा मैं खुद स्वयं करता हूँ। उसको कहाँ से भोजन देना है, कहाँ से वस्त्र देना है, कैसे उसके जीवन को आगे बढ़ाना है, ये मेरे पर निर्भर करता है, क्योंकि वो मेरी शरण में आया है। इसलिए भगवान इस चीज की ग्रंथों में गारंटी लेते हैं कि योगक्षेम में अपने भक्त का स्वयं वहन करता, उसको मूलभूत आवश्यकता जो है उसकी कमी भगवान कभी लगने नहीं देते, सब प्रकार से उसकी रक्षा करते। हमारे दादा गुरुजी बिठूर में उनका बहुत बड़ा आश्रम है। परम पूज्य स्वामी प्रकाशानंद सरस्वती जी महाराज अब से करीब 50 वर्ष पूर्व उनका शरीर शांत हो गया लगभग। तो वो अपनी कथा में, उनकी पुस्तकें बहुत वो पढ़ते रहते, तो उनकी पुस्तक में एक हमने बहुत सुंदर कथा पढ़ी। कथा थी कि एक गांव का मंदिर था और गांव के मंदिर में हनुमान जी का मंदिर, एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण बहुत शुद्ध सात्विक विचारों वाला और धर्म कर्म को विशेष रूप से मानने वाला था, भगवान में अति रुचि। अब जो गांव के मंदिर होते हैं उनमें अधिकांश चढ़ता क्या है, थोड़ा बहुत आटा दाल और गुड़ चढ़ जाता। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण का विवाह भी हुआ। अब ब्राह्मण माता घर पे रहती अलग मंदिर से, और ब्राह्मण प्रातःकाल आता और मंदिर में सेवा करता, रात्रि में फिर चला जाता। जो मंदिर में चढ़ता उससे जीवन का निर्वाह करता। तो जो मंदिर में चढ़ता था केवल उससे जीवन का निर्वाह होता था, पर अर्थ के निमित्त मैं कुछ काम धंधा करूं, ज़्यादा पैसा आ जाए, मकान बन जाए, ये लोग किसी भी प्रकार का ब्राह्मण के अंदर नहीं था। ब्राह्मण कहता था मेरी त्रिकाल संध्या ही मेरा नित्य कर्म है। त्रिकाल संध्या अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में पूजन, दोपहर को पूजन और संध्याकालीन पूजन, यही मेरा कर्म, मैं जीवन भर यही करूँगा, मैं अर्थ के लिए कोई काम नहीं करूँगा। ऐसा संकल्प ब्राह्मण का। अब जब ब्राह्मण माता ग्रस्त जीवन में ब्राह्मण, तो एक पुत्री की प्राप्ति हुई। अब पुत्री की प्राप्ति हुई तो अभी तक तो ब्राह्मण को कोई चिंता नहीं थी, पर जो ब्राह्मण की माता थी उसको बहुत चिंता लगने लगी। पुत्री का जन्म हुआ, कुछ बड़ी हुई तो ब्राह्मण माता अपनी पुत्री को देखती और चिंता करती। ब्राह्मण कुछ ज्यादा भक्ति वाला था, पर ब्राह्मणी जो घर में रहती थी वो भगवान को धर्म कर्म को तो मानती थी, पर ब्राह्मण को रोज कहती कि तुम केवल भगवान के दासी बनकर रह जाओगे, तुम्हें अपनी पुत्री की चिंता नहीं,
कल को इसको अन्य घर भेजना है, इसका विवाह करना है, तो कुछ तो अर्थ इकट्ठा करो, कहीं से कुछ प्रबंध तो करो। तो ब्राह्मण समझाता ब्राह्मणी को, कहता देवी प्रत्येक मानव इस पृथ्वी पर अपना भाग्य लेके आता। ब्राह्मणी तुम चिंता मत करो, जब इसका विवाह होगा ना भगवान अवश्य प्रबंध कर देंगे। ये हमारे घर आई है ना, ये हमारा कुछ लेकर नहीं जाएगी, ये अपने प्रारब्ध का लेकर जाएगी। आज कुछ भाइयों में ये भावना कम है, माताओं में बहुत ज़्यादा। यदि घर में एक कन्या के पश्चात दूसरी कन्या का जन्म हो जाए तो माताएं बहुत चिंता करें, कहाँ से होगा, कहाँ से होगा। माताओं, आज तक इस पृथ्वी पर किसी की बेटी नहीं रही है, किसी की बेटी किसी के घर में नहीं रही है विवाह के बिना। हाँ, किसी ने संन्यास धारण किया वो एक अलग बात है, पर अर्थहीन अर्थात अर्थ के बिना उसका विवाह नहीं हुआ हो, समाज में कोई ऐसा उदाहरण हो तो बता देना। बड़ी बड़ी संस्थाएं चल रही, वो कहती हैं कि कोई ऐसी बेटी मिल जाए जिसका विवाह नहीं हो रहा हो तो उसका नंबर कॉन्टैक्ट हमें बता देना। एक विवेकानंद सोसाइटी है तो उससे हम भी जुड़े, तो वो कहते हैं कि हम उसका विवाह कराएंगे और जो मोटे रूम में सामान होता है वह भी देंगे और लिफाफा भी बाकायदा देते हैं, फेरे कराते हैं, वीडियो बनवाते हैं, साइन लेते हैं। तो कहने का भाव, इस पृथ्वी पर अर्थ के बिना किसी की बेटी का विवाह नहीं हुआ हो ऐसा नहीं। तो माताओं को बहुत चिंता रहती है, दूसरे बेटी का जन्म हुआ। माताओं, प्रत्येक प्राणी अपना भाग्य लेकर आता, प्रत्येक प्राणी जो खाता है, जो पीता है, उस पर उसका पहले से अधिकार होता है। हम कौन होते हैं उसको देने वाले? दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का। कई बार देख लेना, रसोई में बहुत अच्छी चीज बनाना, बैठकर आराम से पाएंगे और माताओं को वो बाद में मिलती भी नहीं। माताओं ने बड़े भाव से वो बनाया व्यंजन, पर अन्य परिवार के या कुछ मेहमान या कुछ ऐसे सदस्य आ गए कि माताओं को वो मिला ही नहीं। तो क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो आपके भाग्य का नहीं था, जिसके भाग्य का था वो वहां चला गया। इस प्रकार की हम सबकी धारणा होनी चाहिए। एक चर्चा चल रही है बेटियों पर, अभी कुछ समय पश्चात अगले महीने शायद एक व्रत भी आता है जो माताएं अपने बच्चों के निमित्त करती। तो माताओं, आप सब यहाँ बड़ी बुजुर्ग भी बैठी हैं, तो विचार करके बताना, जो आप कथा पढ़ती उसमें कुछ ऐसी अहुई माता की कथा शायद पढ़ी जाती, तो क्या माताओं वहां पर लिखा है कि ये व्रत लड़कों के निमित्त है? क्या वहां लिखा है कि ये व्रत केवल लड़कियों के निमित्त है? क्या लिखा है माताओं वहां? बच्चों के निमित्त। तो माताओं, ये भेदभाव कैसा भेदभाव कि जिसको लड़कियां हैं ना वो माता ये व्रत नहीं रखती है। माताओं, तुम स्वयं माता होकर, एक स्त्री होकर अपनी लड़कियों में वो संस्कार डाल रही हो कि लड़के बहुत कुछ होते हैं और माताएं या लड़कियां घर की कुछ नहीं होती। भाई लोगों में ये भाव नहीं, ये माताओं में भाव। तो क्यों अपने बच्चों में ऐसे संस्कार डाल रहे हो? जिस माता को पुत्र नहीं है वो ये व्रत नहीं रखती है। पर माताओं, दूसरी बात पर विचार करो, जब आप वृद्धावस्था को प्राप्त होती या आप इस भी एज में, तो आपको सबसे ज्यादा प्रेम कौन करता है? पिता को भी सबसे ज्यादा प्रेम कौन करता है? यदि पिता बीमार पड़ जाए तो बेटी मां से ज्यादा पिता को दुलार करती है। पुत्र यदि विदेश में भी होगा तो 4 बार सोचेगा जाऊं या न जाऊं, जाऊं या न जाऊं।
और बेटी अपने घर परिवार का समस्त कार्य छोड़कर तुरंत चली आती है अपने पिता को देखो। ससुराल में रहती है और कह देती है आप मुझे सब कुछ कह सकते हैं, पर मेरी माता के प्रति या मेरे पिता के प्रति मैं एक शब्द भी आपके मुख से सुन नहीं सकती। अरे माताओं, तुम उस बेटी के लिए वो व्रत नहीं रखती हो। कोई कथा में नहीं लिखा है कि ये बेटी के लिए, ये पुत्र के लिए, वो बच्चों के लिए। आपके बच्चे सुरक्षित रहें, उनकी अकाल मृत्यु न हो और उनका जीवन अच्छे से व्यतीत हो, इसलिए वे व्रत है। तो माताओं, इस भेदभाव को समाप्त करो। परम पूज्य श्री साध्वी ब्रह्म ज्योति सरस्वती जी के प्रवचन प्राप्त करने हेतु दिव्य वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपने परिजनों पर अवश्य भेजें।